हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस ब्लॉग 12 बजे शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि सोया यहाँ 12 बजे हो पाती है। यहाँ का रूटीन खराब है, सही बता रहे ये हमारे को है। हाँ गाइस, अब मैं चली जाऊँगी ससुराल, जब तब चीज़ें ठीक होती हैं। चली जाए। मम्मी मत मना कर दी वीडियो कॉल फोन करके। नहीं मम्मी, कल को फोन आओ तो मेरी सास को जो कह रही तू अकेली चली जा अंदर। मैंने कहा बुद्धि चल गई। हमने तो पे लड़का तो पूछ लिया, मैं कार्ड आ रहा है इधर के अकेले की बात कर। जरूर रहा है, बनी रहो। मम्मी बहुत मेरी बहुत एक्सपर्ट है, अकेली चली जाती है ना मेरे मायके के मानता है। दोनों बहनें चली जाती है मौसी और मम्मी, और के तू अकेली चली। बहुत टाइम है वो अभी। टाइम तो है, लेकिन भैया कि मम्मी कह रही ठीक नहीं है हमारा, है ना। ये कह रहे एक तो लोग तो है पीछे पड़े रहने दो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको छत का, क्योंकि उस दिन सोचे छत का दिखा नहीं पाए। टीन की बात कर ले अम्मी, कर ले कर रहे बैठे दरवाजे सही कौन तो बात कर, टीन की बात कर, टीन दरवाए तो फिर हम चले जाए जाकर कह रहे करवाए। हैं। टीन कंप्लीट करवा लो अपना, छत तो साफ है ही वैसे। मिट्टी भरवाए के आगे लगवाए थे पौधा पूरे में। ठीक है, ये तो काम है छत पे। छत के अगर छत की लोकेशन अच्छी हो ना तो वीडियो बहुत अच्छी आती है फिर। हाँ तो गई ये सारे काम करवाने हैं मुझे, करवा लेते हैं। और घर में ग्रीनरी हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोच रखा मैं थोड़ा ऊपर प्लांट लगवा दूंगी और गमले अगर लेके रखवा देंगे तो अच्छा वीडियो अगर अच्छी आया करेंगी ये चीज़ें। क्या खाए? मामा के यहाँ से आई थी पकौड़ी, तो पकौड़ी खा ली मैंने। और मैंने मामा से फोन कर दो रस खीर दे जाए, हम खाए रस खीर खाए, वो मन है मेरे। तू गांव में रात तो जिना मालूम। अच्छा तुम कहीं रस यार बोलो ना। रस की बात तो एक ही है जी। कहीं रस की तुमने रस खीर। अच्छा रस खीर है ये, मतलब गांव में लोग आके जानते हैं काफी। गाँव में रस यार खा ली रस यार। गाइस इधर हम आ चुके हैं छत पे। ओ साफ तो है छत सब, अच्छा ठीक है। पेंट वाली जितनी चीज़ है ना, पेंट है यहाँ पे, फिर एकदम ठीक है जाए। नीचे खराब हो गया पेंट सारा। वाला भी न्यू लगी है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे टीन डलवानी है पूरे में। टीन डल जाएगी फिर सामान जो है ना सारा इसी में रख जाएगा। मुझे एक बाथरूम नहीं बन गई, अभी टीन डलवा के जाना मुझे, इसलिए। ग्रिल लगे, ग्रिल से कितना चलना लगा है ना, ग्रिल से कितना शोभा आ जाता घर में। जो बात तो सही है। जहाँ मैं मट्टी डलवाए के पूरे में लगवाए, यहाँ से लेकर वहाँ तो पूरे फूल हाँ जय भाई की तो करवा दो मैंने, जहाँ मैं मतलब कि अच्छे तरीके से फूल ले जाएंगे 9 बजे या 9 बजे, सब तरीका की। गाइस मौसम देख लो अभी कैसा हो रखा है मौसम। अगर दिवाली पे जल्दी अच्छी लगती है। अब दिवाली पे झालर भी छाया करेगी, मतलब कोई चीज़ की कमी है ही नहीं घर में। आज के बैग ठंडा रहे बाहर ठंडा जो पहले आते बाकी ले हो गई। काय खाए रही। गाइस मेरा फेवरेट है ये ना, 1.5 साल हो गई शादी रखे। ये देखो ये खाती है। इस गली में बस एक ही दिक्कत है, जब अभी पक्की तो है नहीं है, मेन रोड जो है वो पक्की है। गाइस सुबह से मौसम बंद है और सर्दी बढ़ गई जब से मैं नहा के आई हूँ। शाम के 8 बज लिए, मतलब समझ रहे हो। खाना पीना भी खा लिया था, थोड़ा लेट भी लिया था, और भाई दोबारा चाय भी पी ली, सब काम कर लिए। लेकिन मौसम ऐसा कैसा, ठंड इतनी तेज है, मतलब कि अब वैसे होगा मौसम, ठंड सी बढ़ने लगी है। बारिश आ गई, बारिश चक्कर ठंड आएगी बस बिल्कुल ही। मैंने तो कपड़े बस भी रखे, इसलिए मैं कपड़े लेके भी नहीं आई थी यहाँ पे। एक स्वेटर लगवा ले गई, वैसे मैं लेके नहीं आई थी। ये है कि मुझे मौसम बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे, क्योंकि बारिश हो जाती है गली बहुत गंदी हो जाती है, बहुत बहुत ही बेकार। और हमारे ससुराल में 24 घंटा बारिश ही रात है, रास्ता ही है सो है। मैंने इनसे ये बोला था कि जो रॉड वाला हीटर था वो लेके आओ। पैसा खर्च करो क्यों, लाख लाख खाड़ को आते काज बताओ। सर्दी का अपने का तो सर्दी है हाँ, और जिनने भी बुलाया दो फालतू रुपया खर्च करे, दिमाग खराब ही कर दो। 1500 रुपये चक्कर में इतने लोग तो चलती हैं जी। सही है तो ये काम करना लोग भी हो मोटे में हो, तुम्हारे कुछ नहीं। ठीक है ते हिसाब से हम सही है, हम माँ संगे डालती हैं, संगे रहो तो हमें रुपया खर्च नहीं करन देंगी जी। कितने मेहनत पैसा होता है। मेहनत का तो होता है पैसा, लेकिन इतने लोग पर दिखाना चाहिए। इस मिट्टी वो खा खा के कुल्हड़ वाली पूरा मुंह पूरा छिल गया है मेरा मुंह। ये इधर खाल निकल आई है, अच्छी बहुत लगती।
गाइस हाँ, मॉइस्चराइजर के बारे में पूछ रहे थे आप लोग, जो सीटाफिल का, ये लगाया करो, बहुत अच्छा होता है। और किसी की अगर ड्राई स्किन है ना तो मतलब बहुत ही अच्छा है, हम क्या बताएं। हाइड्रेट फॉर 48 आवर्स लिखा हुआ है। बहुत मतलब जैसे ये चीज़ है ना, मेरा में क्या था, इससे पहले जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा खान लग रही आती थी, मतलब चेहरा एकदम फटाफटा लगता था। इन भैया के दुकान में मिल जाते। इसमें दवाई वही होती है ना बढ़िया, मतलब ऐसा होता है। गाइस पता क्या, जो खा लेते हैं ना तब याद आती है कि व्लॉग भी शूट करना है। तो देखो मैंने गाइस पूरी रस खीर खत्म कर दी, तब याद आई। कहाँ से आई रस खीर तुम्हारे? मामा के यहाँ से गाइस। वही तो कहते दूध रस खीर आई मामा मेरे बढ़िया है। एक मामा ने सुबह पकौड़ी भिजवा दी, एक मामा ने अब रस खीर भिजवा दी। ये रोटी सब्जी में दोनों मामा। अब मैं चली जाऊंगी, तुम्हें कैसा लगेगा? क्या करे आप, कछु पूछो मत, कछु कब्बा मत अपने बुलाओ हमसे, तो कैसा लग रहा हो? हम तो कह रहे तुम बड़ी बता के जा रही हो। तो लोगों ने कमेंट तो कर रहे थे तुम अपने घर चली जाओ। हाँ देवी मैंने अभी तो मैं आना चाहिए था ये सब। कछु। मैं पूरे 1.5 महीने के लिए आई थी गाइस। तो क्या, कोई बच्चा को दिक्कत दिक्कत हो तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चा को दिक्कत सुनना है, भगवान तुम्हारे संगे है। अरे वो ठीक है, तुम टेंशन से रहती, खाना खाती नहीं कुछ को बात बोले अगर अम्मा आती बनी है पास जहाँ सुदिन तो पंचायत में चली जाती, जी भाओ वो भाओ, जैसे बात वैसी बात। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। या तो तुम्हें बिरयानी रही होगी। नहीं बनाते। बहुत आ रही है। बहुत आ रही है, तभी तुम बहुत फोन करते रहो पूरे दिन मुझे। अभी तो मैं बताऊंगी, अब तुम जाके दिखाना। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है 9 बज गए, मैं उठ गई हूँ सो के। एक तो टॉप इस कलर का, वैसे इस कलर का बैकग्राउंड, एक अजीब ही लग रहा है। श्याम गए क्या कहलाते कश्मीर, श्याम जाएंगे गए थे कश्मीर कि उनकी वीडियो चले और घूम देख लें। हम चले जाते, पहले तो मेरे भाई नहीं जाते इस हालत में, तो यहाँ से भी तो मना कर दे कहीं जाने से। गए ML भाई के मना और गद्दे डायरेक्ट कहीं भी नहीं जाने देते। अब तो जिक्र शांति से रहो, यहाँ भी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल थे। अब तो ये और हो गया बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही नहीं, अब काट के अभी आके तुरंत ही लेके जाऊँगा मैं। एक बात कर लूँ आप लोगों से, वैसे तो मैं बात करना नहीं चाह रही थी, ज़रूरी थी बात करना। अब शायद अच्छा भी आ रहा होगा मेरा चेहरा, क्योंकि यार सिनेमैटिक बना रही हूँ। बात ये थी कि दूसरों के रिश्ते को देख के मेरे रिश्ते के पीछे क्यों पड़े तुम लोग, ये बता दो। हैं, अपनी जान को तो जान जान करती रहती है, दूसरों की जान से मिलने देती है। सबका गोबर खाते हैं, गोबर तो कोई खाता ना है, हैं? और वहाँ पे जान से जान जान करते थे, फिर मेरा आदमी मुझसे जान जान करता रहता है, तो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है ना वो, है? या फिर मैंने कुछ अपने पति के लिए ऐसा किया हुआ, या फिर पति ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया हुआ जो हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं, या एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते। जब मतलब ये थोड़ा ना है कि दूसरे के चक्कर में हमारा रिश्ता तुम जज करो और दूसरों को जान जान नहीं करने देती। कोई गोबर तो खाता नहीं, कोई हमें कोई शिकायत है, हमें कोई शिकायत है, और हमारे आदमी को कोई शिकायत है, हमारे किसी को भी कोई शिकायत है, तुम किसी के कहने से तुम चल जाओ। या जो लोग फालतू वीडियो बना रहे हैं या फालतू कमेंट करते हैं, अपनी जान से जान जान करती रहती है और दूसरों की जान से जान नहीं मिलने देती। अरे भैया कुआं में गिर जाओ मेरी तरफ से, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है? मेरी खुद की ज़िंदगी है, मेरी खुद की ज़िंदगी है, मेरे खुद का पति है, मेरे खुद का परिवार है, मेरे खुद का बच्चा होने वाला है। तो उसने ठेका ले रखा, ठेका बहुत ले लिया मैं, ठेका लेने के बाद इतना बुरी बन गई। अब मेन बात तो जो है, बुरे तब बन गए ना कि अपने घर वाले ऐसे अपने घर वाले ने बदनामी करा दी। कछु मैटर आता संजना को जरूर बीच में लाने आता है। जब संजना मरी गई कत कत सबके लिए, इतना करने के बाद इतना तो भैया कोई भी नहीं कर पाए। कोई आज के ज़माने में को कर रहा हो बताओ? कटी उंगलियां पे कोई मूत रहा हो जो बताओ? कोई कटी उंगलियां मूत रहा तो बता दो। हमने तो हर तरीके से किया है, पैसे से, जेवर से, हर तरीके से हर किसी के लिए किया है। गाड़ी से, घोड़ा, सब तरीके आते हैं। मिलो को संजना को जूता में आज गाली किसी मिल नहीं संजना को। शर्म तुम लोगों को आता नहीं कि मतलब कि दूसरी औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर तुम लोग संजना जा घर में मतलब चलती चलाई नंद को बस चलते भाग घर बस नहीं सकाते। चलती रही कौन सा नंद ने बस चलाया था और कौन से किसी की बाप घर में रह रही है नंद, ये बताओ? खुद के मकान में रह रही नंद, कहोगे मकान में तो रह नहीं रहे, या कहोगे मकान में किसी की प्रॉपर्टी में किसी खा रहे हो, किसी ने 1 रुपये दे दिया हो, किसी ने पूछ लिया मुझे, बताओ? और हाँ कभी किसी ने 2 रोटी अगर खिला भी दी मुझे तो 2 रोटी के बदले हमने 100 रोटी के बराबर उनके लिए कर दिया है और करके बैठे हैं। तो हमें कहो कोई एहसान नहीं है। और चलो ठीक है, और रिश्ते की बात कर रहे हो, अपना सिक्का खोट तो लग देगा। बदनामी तो अपने घर वालों ने कराई है ना। ये नहीं है कि हमारी श्याम की लड़ाई नहीं होती, इतनी लड़ाई बचती है। तो दूसरों के रिश्ते के साथ मेरा रिश्ता जज मत किया करो। अपना तो संभाले बैठी है, तो संभाला मेरा हाथ में, मैंने संभाला है। जो हर चीज़ में संजना कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो ये व्यूज मिलेगा, वो व्यूज के लिए खाते हैं, सीधी बात है। जहाँ संजना की बुराई करेगी वहाँ तो लोग, सीधी बात है, लोग तो कमेंट करेंगे ही।
हैं। तई की वजह से वीडियो चलेंगी तो सीधी बात है पैसा बनेगा, तुम खा लो, तुम खाए लो भैया, अपना भंटा बार भर लो। और फिर हम 100 बात की बात जी कहा था, हम तो बुरे हैं, हमने सबके लिए सब चीज़ करके देख ली। आज मैं खुलेआम कहती हूँ, ना मेरा कोई भाई ना मेरा कोई भाभी, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, सीधी बात है। हमें जब भैया भाभी बनाने होंगे तो मोर को बना लेंगे जो हमारी बदनामी नहीं करेंगे। इतना करने को हमें इतना जूता मिल गया, हमें दुनिया में बदनामी मिल गई कि संजना ने ऐसा कराया, संजना कोई मतलब नहीं है। तब तो जब बढ़िया जाइए, हम तो जिंदगी भर के लिए रिश्ते खराब खत्म करने के लिए तैयार हो गए, करने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं कर चुकी हूँ हर तरीके से। मेरा मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कोई। कल को मेरा कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो या फिर मेरा कुछ भी हो, कल को आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि तुमने क्यों नहीं बुलाया, मैं या फिर हम कोई गए नहीं, क्योंकि हम इसका जिंदगी भर के रिश्ता खत्म करे बैठे। हम बुलाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को बुलाए हैं, ऐसे लोग बुलाएंगे जो मेरे घर फोन करके कहें कि जे ऐसी है वैसी है। हम बहुत हाथ जोड़े बैठे और सीधी बात जी, तुम लोगों को व्यूज लेने ले लो। अब फिर व्यूज तुम लोगों की गलती नहीं है जिन्होंने चाहा है कि संजना की बदनामी हो जानबूझ के, है ना, जबकि संजना ने कभी नहीं चाहा। सबकी लड़ाई देखी, सबकी लड़ाई, लेकिन संजना ने हमेशा हमेशा सपोर्ट ही किया हर चीज़ में, हमेशा संजना खड़ी ही रही है। संजना तो बुरी, तो भैया संजना से बहुत दूर रहा, बहुत बहुत दूर। तेरी गुलमई करता तो तू अच्छी रहती है, किन्ने का गुलमई कर दई, और संजना ने कहा करता जो कुछ देखी हुई है। पहली बात तो संजना को क्या जरूरत है किसी गुलमई करने, संजना इतना मेहनत करती है, दिन रात कैमरा उठा के मुंह उठाए फिरती है संजना, तब जाके पैसा देखने को उसको मिलता है। तब वो जब चाहेगी तो किसी से भी गुलमई करा लेगी पैसे दे के। दूसरों के चक्कर में मेरा रिश्ता मत जज करो, मेरा और मेरा आदमी का। तो एक दूसरे की बात नहीं काटते हम लोग, तब रिश्ता चल रहा है, और चल रहा है तो हमने मेंटेन करके रखा है। हमें पता है कि वो कैसे हैंडल होंगे, उन्हें पता है कि मैं कैसे हैंडल होंगी। संजना को बीच में ले लो, संजना ऐसा करवाई, संजना ऐसा करी, अरे भैया मेरी तरफ से कुगाम गज्जा जाओ सबके सब, हैं। अब तक हम बच्चे नच्चन के बारे में सोच लेते, जब बच्चे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, हैं, तो मेरा कोई नहीं है, बात खत्म। हम तो वो होता नहीं है, वो दिल नहीं मानता, वो दिल बहुत मतलब बहुत वैसा हो जाता बच्चों को देख। ये चीज़ थी, तो अब दिल बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पक्का कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा। हमें खिलाने होंगे हम दूसरे ने खिलाए ले, हैं, और फिर हमारे 2 महीने बाद खुद का हो जाएगा। हम बदनामी संजना को तो लोगों ने जानबूझ के बीच में लिया है कि संजना की इतनी अच्छी खासी इमेज थी ना, वो खराब करने के लिए कैसे भी करके कि हमारा तो नहीं हुआ तो दूसरे को तुम खराब कर ही दें। चलो ठीक है, लोगों की तसल्ली के लिए हम ये चीज़ कह दे रहे कि हम लाख खड़ लोगों की नज़र में बुरे बन गए। हाँ, संजना बहुत बुरी है, ठीक है, तो लेकिन हमें आदमी की नज़र में तो बहुत अच्छे हैं, आदमी की नज़र में अच्छे, ससुराल वालों की नज़र में अच्छे हैं, पूरे परिवार की नज़र में अच्छे। बस मेन चीज़ें मेरा आदमी मुझे देख देख के रहता है, फिर हमें क्या फर्क पड़ रहा हो। ये बात तो सही है, हर कहूँ कि अपनी इज्जत प्यारी नहीं होता, लेकिन किसी किसी को बहुत इज्जत प्यारी होती है, जैसे मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी दूसरे इंसान को भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अब तुम किसी लेडीज़ को बदनाम कर रहे हो किसी के भी कहने पे, है, विदाउट प्रूफ किसी भी कहने पे, किसी के कहने पे किसी लेडीज़ को बदनाम कर रहे हो। जो गीता यादव है वो मेरी भाभी है, ताऊ के लड़के की वाइफ, ठीक है, उनके जो हस्बैंड है ना वो आर्मी में है, अभी अभी उनकी जॉब चल रही है, ठीक है जी। तो तुम लोग ऐसे किसी के उनके बदनाम कर रहे हो किसी। और मैं आपको बता दूं, उनकी जो लड़की है ना वो भी 20-22 साल की है, बच्चा बराबर के बच्चों ब्याह लायक है। तो इतने तो भैया शर्म कर ही लो, कहू कछू किसी की नज़र में कहू का नाम कहू के संगे जोड़ दो। ये नहीं है कि उनसे मेरा अकेला भाभी का रिश्ता है, उनसे मेरा रिश्ता मौसी का भी है, वो भी खास में। और ठीक इसीलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनसे। और फिर दूसरे की हो ना हो, मेरी तो बहुत अच्छी है उनसे बॉन्डिंग, जिंदगी भर मानूंगी मैं हमेशा उनको। मैं उनकी बेटी हुई ना, जाहिर सी बात है। तुम किसी को भी कैसे बदनाम कर रहे हो, ये चीज़ तो गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा है। फिर भाभी ये तो माँ बराबर है, भाभी है तो माँ बराबर है। भाभी की बात आएगी, उन्होंने मुझे उस लायक समझा है, उस लायक मुझे इज्जत दी है। मैं ज़िंदगी में ना उनके एहसान नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी कराई थी, ठीक है, उन्होंने एक पूरा बाप का फर्ज निभाया था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे भगवान के समान है भाभी। बाप है ये, बाप का फर्ज निभाया ना उन्होंने मेरी शादी में, तो मैं तो उन्हें हमेशा मानूंगी। चंद्रमा पे कितनी धूल डालता है, चंद्रमा गंदा नहीं होता है, ठीक है, बराबर के बच्चा है रे। कुछ भी बोले जा रहे भैया, एक गोबर खाओ सब गोबर खा रहे संगे जी, समझ में आ रही। मैं तो भाभी है ना गीता भाभी, वो सगे दाऊ चाचा की बहनें हैं, इस मामले में मुझे मेरी मौसी लगती हैं वो। लेकिन हम कात भाभी कात उनसे, क्योंकि उनसे मुझे वो नंद का रिश्ता चलाती है, और बढ़िया हुए नंद का रिश्ता चलाती कि आज हर चीज़ के लिए वो खड़ी भी तो है, कल को बच्चा होगा मेरे सारी चीज़ें करेगा कौन, करेंगे तो वही, और वे दोनों करेंगे। तो हमारे संग तो कोई कसूरी छोड़ी नहीं, बिल्कुल ये चाहती जैसे संजना मर जाए। संजना काय के लिए लाई रत घर में, बाहर संजना काय के लिए होत रहा है। इतना कहूँगी कि
संजना दूसरों के रिश्ते से मेरा रिश्ता जज मत करो, क्योंकि संजना श्याम ही है और हमेशा रहेंगे। इतनी बुद्धि है गोबर नहीं खाता, दूसरे के बातों में चलते कबो। और आप लोगों को बेरे 10 बार ये चीज़ बता दे रहे हैं कि हम अपने घर में आते, किसी और के घर में नहीं आती हूँ मैं। सोचो कहोगे और घर में आते हैं तो बता रहा, अब वो अपनी माँ के लिए आती हूँ बस, ये समझ लो, माँ के लिए आती हूँ। और यहाँ मेरे और भी रिश्तेदार रहते हैं, मौसी रहती हैं, मामा रहते हैं, मेरे पूरे मामा यहीं रहते हैं, तो उनके लिए आती हूँ मैं। और हम और को नहीं कहा है कि हम अपनी माँ को छोड़ दें, तो वो हम जिंदगी में ही छोड़े हैं, कछु हो जाए। जब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं हम तो नहीं छोड़ेंगे, जितना होगा उतना हम करेंगे। उनके हाथों हाथों पे क्या खोपड़ी चढ़ा के रखेंगे बिल्कुल। क्या उन्हें उनको रानी बना के रखना मेरा वो है, क्योंकि मेरी मम्मी के जो संघर्ष है ना मैंने देखे हैं, है ना। उन्होंने कैसे कैसे करके मेरी मेरी चीज़ें पूरी करी हैं। आपके बीच में उस मम्मी की वजह से ही हूँ सब। तो ना चाय पे बाद ही तो बहुत मैंने वो करता है। अब तो कल तक भूल गए थे भगवान, सब खा रहे भूल गए थे, हमने खूब दीदी सब चाय दी। इतनी चाय क्यों, इतनी थोड़ा ना पी लो, पी लो थोड़ी कम कर ले। हम पी ले बात में, तुम ना पी ले छोड़ दिया। अरे नहीं, वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी, अभी निकाल लो मैं चाय। जाने मुझे समझ रहे, चाय का दे दो देना तो कितना अपने आप को समझ लो। अब तो कुछ चीज़ मांगी तो दे हम। ये टोस्ट सीड कैसे रहे हैं? हाँ, अभी तक ये टोस्ट खत्म ही नहीं कर पाए। और धरा करो और बीमारी बनाया करो, ठीक है। आज मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ नहीं है, फिर हम चले जाएंगे। फैन तो 2 दिन आके तो जिन बताई फैन नहीं है, कुछ नहीं है। तुम पिछली बार क्या बता टोस्ट नहीं खा पाए हैं? पसंद नहीं है, जा खवा दे दी। टोस्ट खाओ ना, फैन खाओ ना, ना बिस्कुट रखे हुए। और दूसरी चीजें तभी तो लेके आएंगे आगे वाली, जो जब तुम खत्म कर दोगे वाली। बिस्कुट बिस्कुट ले लो करो, कटल तो गैस बन जाते हैं। टोस्ट फेंकवा दो, हमें पसंद नहीं आ रहे। अब मैं बता दूं का सामान नहीं है घर में, सामान नहीं है, कॉलगेट नहीं है, सामान नहीं है, तेल तो कुछ हुए तेल सब है वो, मतलब बेस्ट सामान कुछ नहीं, सब पूरा है, मंगा लो तुमने। बन भैया वो भेज दो टीन वाला, वो टीन गाइस लगवानी, ऊपर टीन लगवा दूं मैं। 2-3 काम में पर्दा आज काम करवा लो, फिर हम चले जाएंगे को करवाए। तो 10 बार चाय पी जाते हैं, बता दूँ हैं। आकाश तो पागल है, 10 बार चाय पे सुबह सुबह खाली पेट, एसिडिटी तो ऑटोमेटिक बनेगी ना, है। अब तुम अपना बंदोबस्त कर, मैं संगी चली हूँ। मम्मी तुम्हें तुम्हारी कसम वैसे बुला रही मम्मी, तो थोड़े दिन रहा फिर आ जाइयो। अब वैसे तुम जहाँ तुम्हें रहने देंगे, मैं फ्लैट दिखवा देंगे नोएडा में, आराम से रहो। सही, तुम्हें अगर हमारे संग दिक्कत है तो जो मकान सुना दो, जो मकान है जड़ तो यही है, छोड़ देंगे और क्या होता है। 50 लाख रुपए लगा तो लगा अंदर, हम नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे भरोसे नहीं गो पे। नहीं, हमें बहुत फायदा रहा था वहाँ, तुम होती तो आराम से घूमते फिरते खूब मौज करते, कोई मतलब होती नहीं। दूसरे देश में पहुँच जाए हमें का मतलब, कोई कुछ करे तो सब कुछ करने के बाद तुम परेशान रहा भैया, हमें वो नहीं है, देखेंगे पैसे नहीं व्यवस्था तो है नहीं, फ्लैट वैसे ले लेंगे, कह देंगे तो नहीं, रेंट पे नहीं, थोड़े पैसे जमा करके, मतलब इकट्ठा तो जमा कर नहीं पाएंगे। रेंट अगर फ्लैट अच्छे लेंगे तो 80-90 लाख को तो मिलेगी करके, मैं शिफ्ट कर लेंगे। तुम बना लो, कुछ नहीं जी कह रहे। तो तुम बताओ सामान आज का होने, काम करवा दें, 2 दिन रात काम में लग जाएंगे, काम करवाए फिर हम घर हो जाएंगे अपने। नहीं रुक, नहीं सही नहीं ना ना, मम्मी नहीं मानी, मम्मी नहीं मानी, मम्मी जोर कहनी मम्मी को लिवा लिया। तुम्हें कहा लालच है जहाँ पे, हमें क्या लालच है, हमें ना कोई कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता हमें तुम कहूँ जिंदगी ऑल इंडिया तो संगे भेज दो, हम तो बने रहेंगे। तो बता रहे श्याम को यहाँ पे पता इनका क्या, मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पे जब मैं हूँ तो यहाँ मुझसे लड़ जाते हैं, यहाँ मेरी 6 दिन बात नहीं होती इनसे, पता क्यों नहीं होती, उन्हें पता है कि यहाँ पे मम्मी इसको मतलब कि दुखी नहीं रहने देंगी, और ये है कि मतलब यहाँ से कोई टेंशन होगी नहीं, और घर लड़ जाए ना तो फिर तुरंत ही मतलब टाइम पे घर आएंगे, पता है कि मोह बना होगी जा चक्कर में। आप चलिए थोड़े दिन, फिर बाकी बात का करियो, फिर आ जाइयो, फिर दोबारा जब डिलीवरी होगी तब तो बहुत टाइम है डिलीवरी में, ऐसे हम इतना कैसे रहेंगे। ठीक है गाइस, इधर लगा रही हूँ मैं आटा, और वैसे तो मैं हमारे यहाँ की लैंग्वेज पता क्या कही जाती है, आटा मार रही वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं कहीं आटा मार रहा, हाँ, लेकिन ये है कि
वैसे लैंग्वेज में आटा लगा रही हूँ भाई। और इधर मम्मी जा रही है दवाई लेके, मैं सोच रही हूँ कि खाना फिर खा के जाए। कैसे फास्ट खा जब लौड़ा में जगह गैस फास्ट गोद देवा मैं। और हम बना रहे मठा के आलू सलाद। इटावा की फेमस मठे के आलू गाइस बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन मम्मी साहब हमको सब्जी में लेके आता, जो बात है सो बताया आपको। तो हमने सोच जल्दी बनाए दे हम। मुझे नहीं आता, लेकिन ये है कि और खाना बनाते ठीक है, जैसे मैंने काम नहीं करा तो भाई साहब से अच्छा बना देते हैं। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। मैंने बाहर सब्जी खाई थी, अच्छी लगी थी हमें। हैं वहाँ पे सो सब चीज बनाता, पता 1 घंटा में देगी तो मैं खाना बनाया तैयार करता था। मुझे ये ना तुम देखती रही ना अच्छी बनाई हाँ। तो अच्छी बनाई गई। अब पता है क्या तुम्हारे देख देख के आदत का है, कोई धीरे काम करो गुस्सा आता ही, जल्दी जल्दी काम करो खत्म करो आप भैया फ्री हो। होता ही है काम कर ले बैठा आराम से। हाँ जी। अब मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया खाना बनाने में, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, वो ये चीज होना चाहिए कि फिर पसंद अच्छा खाओ शुरू से, इसलिए अब मैं तो थोड़ा नमक मिर्च कम डालता, अब तो मम्मी बहुत है। हाँ तुम्हारे प्रोग्राम में नमक कम बताओ। दरमा कहती है जैसे कहती यार नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं, अभी तो लमको मिर्च जैसे हैं। पर खाना बढ़िया होता है। खाना अच्छा होता, नमक मिर्च कम बताओ खाना प्रोग्राम में। नहीं तो वो तो शादी में भी कम ही तो आता। वहाँ के हलवाई डालते ही कम है, शादी में कम बताओ। तो गाइस इधर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, ये हीटर के चक्कर में चेहरा बहुत काला हो रहा है मेरा, मन मानता नहीं, लेकिन क्या करें। खाना बन गया था पूरा, अब मम्मी गई हैं दवाई लेने के लिए, उनकी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बराबर बीपी लो हो जाता है ना। कमर का दर्द और पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है। कोई आप लोग के पास दवाई हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और कल जो मैंने वो डाला था ना कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए, उसमें आप लोगों की बहुत प्यारी कमेंट आई थी, सच में थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा कमेंट थी कुछ भी हो जाए बस अच्छे से हो जाए, यही मैं चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए अच्छे से हो जाए, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं लड़का हो लड़की हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़की भी नहीं है वहाँ ससुराल में मेरे, ठीक है जी। और मतलब कुछ भी हो जाए हमें तो इस चीज़ से वो नहीं, क्योंकि कल को भाई साहब के पास लड़के है ही है, ठीक है जी। और कल को पवन के भी जब भी होगा तब उनके भी कुछ हो जाएगा, तो है तो सब घर के ही, तो कुछ भी हो जाए। मम्मी 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 नस चढ़ गई, मर गए। ये हुआ जब से आज मेरा बच्चा है पेट में, तब से बहुत सारी चीज़ हो जाती है मेरे साथ, कभी नस चढ़ जाती मेरे, कभी कुछ अलग अलग चीज़ होती है मेरे साथ, भगवान जाने का। रात में नींद खुल जाती है मेरी जब चढ़ जाती है। तो एक बात बोलूँगी, मेरा लहजा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कभी कभार, लेकिन जब चीज़ें खुद के ऊपर आती हैं, कभी आपने 6 साल धक्के खाए हुए और उसके बाद आपकी कोई इमेज ख़राब करे ना, या फिर लोग आपको उल्टा बोलें, बहुत चीज़ें हर्ट होती हैं, ठीक है। तो बस इसलिए मेरा लहजा थोड़ा गर्म हो जाता है। बाकी जो मुझे जानते हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, वो जानते होंगे कि संजना कैसी है, कैसी दिल की है, ये चीज़ है। अगर आप लोग मेरी जगह हो और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब बोली जाए तो बहुत गलत लगता है। आपने हमेशा सबके लिए अच्छा किया हो तो आपको लगेगा ना बुरा, जाहिर सी बात है, ये चीज़ है। बाकी तो आप बता देना, मैंने कुछ तो गलत ऐसा बोला नहीं, जो चीज़ जायज़ थी वो बुरी नहीं। मैंने किसी के बारे में बात की है, मैंने अपने और अपने पति अपने फैमिली के बारे में बात की नहीं भैया, मैं तो फिर ये ब्लॉग के बारे में बात करें। इस ब्लॉग के हम एंड करें। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।